जवाबात है, तमाम तरह की सबूत है। इसलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर इस तरह से तमाम बहुत तरह की स्कीमों का घपला किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो साहब से भी कंप्लेन किया है बहुत सारे ईदगाहों का। हमारे साथ हमारे इलाके के खुर्शेद भाई हैं, उनके पास भी कुछ है जो 3 महीना पहले जो कंप्लेन किया था उसका अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सवाल हमने वीडियो साहब से ये किया कि ये तमाम पॉइंट तो है ही, एक सवाल वीडियो साहब से ही बनता है कि अगर इलाके में कोई करप्शन चल रही है उनके लिए जवाबदेही आप है। हम अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब हमको मिलना चाहिए। आप अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जमीर अनवर जिलानी कांड की टाइम्स की तरफ से, और आज हम लोग हैं चाकुलिया ब्लॉक के सामने में, और हमारे साथ है गोलपकोट 2 की आवाज़ का जो एक संगठन बनाया है वो सोशल एक्टिविस्ट शहीद अनवर राही साहब। तो उनसे जानते हैं वो किस मकसद से यहाँ पे आए हैं और किस। सबसे पहले आपका चैनल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इलाके के मुद्दे को उठाते हैं और दिखाते हैं। आज का जो मुद्दा था कि आए कई दिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डिपोटेशन हुआ, बहुत सारे गैदरिंग के साथ बहुत सारे लोकल नेता जिन्होंने भी और जिन नौजवानों ने, आम इंसानों ने जो यहाँ पर डिपोटेशन दिया, जो अपनी मांग रखा, सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने सवाल उठाने की कोशिश किया। और आज जो हम लोग आए हैं, हम लोग एज ए सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, और आने के बाद हम लोगों ने वीडियो साहब से रब्ता किया और कुछ पॉइंट हम लोगों ने उनके सामने रखा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है कि करप्शन जो अभी चल रहा है उसमें जो रुपया लिया गया है, क्योंकि वीडियो साहब से मैंने सबसे पहले 17 या 18 तारीख को मैंने बात किया था, लेकिन मैं कुछ दिन बिजी होने के नाते वजह से मैं और आ नहीं पाया। इधर फिर धरने और प्रदर्शन और क्या डिपोटेशन चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि जो रुपया लिया जा रहा था तो वीडियो साहब ने मना किया और बाकी और भी आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। लेकिन बहुत बड़ी सवाल ये है कि जो रुपया लिया जा चुका है, क्या वो रुपया किस तरह से रिटर्न किया जाए? क्या आम इंसानों का जो रुपया लिया गया है वो रुपया जो आम इंसान, हमारे किसान चाचा, बड़ा अब्बा, दादा, हमारे भाई, हमारी बेवा माएँ, जो भी जिस तरह से भी रुपया दिया, अपना बकरी, गुड़ू, जेवर, अपने जेवरों को बंधक दे करके जिस तरह से रुपया दिया है, तो ये रुपया पता ये चला कि इलीगल तरीके से लिया गया है। तो सवाल ये पहला रखे कि ये रुपया को कैसे वापस किया जाए। और दूसरा पॉइंट वीडियो साहब से हम लोग रखा कि टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट ऑल करप्टर्स। हम लोगों ने करप्टर्स को मेंशन किया है, नॉट एनी पार्टिकुलर पार्टी। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर पार्टी के उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये रखा कि जो पीएम आवास योजना का जो लिस्ट बनाया गया आधार रीडिंग के लिए, तो उसको दोबारा रीसर्वे किया जाए। चूँकि मैं बताऊं, चौथा पॉइंट में हम लोगों ने वही इन्वॉल्व किया, अगर रीसर्वे किया जाए तो खासकर उन इलाकों को, उन गाँवों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, स्पेशल उन लोगों को देखा जाए जो इलाका मानंदा के करीब है। चूँकि ये जो बाढ़ पीड़ित जो आई थी 2017 में, जो सैलाब आई थी, वो आपका 13-14 अगस्त के दिन आई थी, फ्राइडे की रात और सैटरडे का सुबह था। और खासकर हमारे हटवाड़ इलाका, काम की जीपी और साथ में कुछ अन्य और भी जीपी में इस बाढ़ का असर पड़ा। लेकिन रिपोर्ट जिस तरह से बनाया गया है, लग रहा है कि पूरा गोलपकोट 2 का हर एक एरिया लग रहा है कि ये कहा नहीं जाता कि आपका बिहार में कुछ ऐसा एरिया जो बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बाढ़ का पानी पूरे गोलपकोट 2 में आ गया हुआ। गलत रिपोर्ट बनाया गया है, क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं और जो अहम सवाल हैं, जो नीडी पर्सन है, जहां होना चाहिए सर्वे, जिनको मिलना चाहिए ये घर और जिनको मिलना चाहिए सही जो चीज़ है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग का चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था, हम ये कहने चाहते थे, वीडियो साहब से हम लोगों ने ये सवाल रखा कि डिड द गवर्नमेंट से द लीडर्स टू रिफंड द मनी टू द बेनिफिशरीज। क्या गवर्नमेंट जो ऊपर लेवल में है, जो हायर लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लीडर्स हैं, क्या उन्होंने अपने लोकल नेताओं को ये कहा है कि वो रुपया को वापस दे? पांचवा पॉइंट हम लोगों ने मेंशन ये किया कि द फंड दैट कम्स फॉर द सेमेट्री, ईदगाह, मदरसा, मंदिर, बहुत सारे फंड्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं जो हमारे आम इंसानों को पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के प्रधान, मुखिया, समिति, जिला जो भी हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, वो मिल के जो उस तरह के स्कीमों को खा लेते हैं। क्योंकि हम लोग इन बातों को इसलिए बोल पाते हैं कि हमारी टीम के पास, गोलपकोट 2 की आवाज़ के पास तमाम तरह की जवाबात है, तमाम तरह की सबूत है। इसलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर
इस तरह से तमाम बहुत तरह की स्कीमों का घपला किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो साहब से भी कंप्लेन किया है बहुत सारे ईदगाहों का। हमारे साथ हमारे इलाके के खुर्शीद भाई हैं, उनके पास भी कुछ है जो 3 महीना पहले जो कंप्लेन किया था उसका अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरा मैटर ये था कि 3 महीना पहले लगभग हम जो है एक फार्म पॉन्ड उसके बाद आपके पास भी स्कीम के तहत 4,30,000 रुपये का ये स्कीम था। इसमें जो है कोई संज्ञान नहीं है, जो ओनर है इसका पोखर है, जिसने पोखर खुदवाया उसको पता नहीं है और उसको पोखर का इन्वेस्टिगेशन करके बाजब्ता इसका पैसा जो है अंचल से उठा लिया गया है, लेकिन उस पोखर के जो ओनर हैं उसको किसी तरह का संज्ञान नहीं। जब पता चला तब उन्होंने अंचल में भी जो है याचिका दायर किया। 4 तारीख 5 महीना 2020 को ये याचिका अंचल में दायर किया है और उसके बाद फिर फर्दर बीडीओ साहब के पास भी इस याचिका को लेकर के वो 11 तारीख 5 महीना 2020 को दायर किया है, लेकिन अब तक इन दोनों याचिकाओं में किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो इससे जो है आम आदमी हताश हो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आपको अगर किसी से प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप अधिकारियों के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए, एसडीओ के पास जाइए, अपने ब्लॉक के हायर ऑफिसर्स के पास जाइए। जब आते हैं बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, अगर इस तरह का हमको अगर इंसाफ नहीं मिले, अगर वो किसी तरह का स्टेप नहीं ले तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। यही मेरा आपसे एक और सवाल, आप क्योंकि बागडोर बड़ा गांव से जो बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे हर तरह के लोग, मतलब जितना पिछड़ा इलाका, पिछड़ा मतलब टाइप का जो कौम है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सब वहाँ पे पाया जाता है। तो क्या आपके वहाँ से इस पीएम आवास योजना लिस्ट में जो है लोगों को जो उस हिसाब से शामिल किया है या नहीं शामिल किया, इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में सदा PMAY जो योजना के तहत जो हमारा लिस्ट जो आया, उस लिस्ट में मात्र 165-67 आदमी का नाम आया है। उसमें से जो है हमारा आधा अंसारी पाड़ा और एक आदिवासी क्षेत्र है जिसका टीबी टोला नाम है, वहाँ से भी कम से कम एक भी आदमी का नाम नहीं आया। आधा अंसारी पाड़ा से लेकर के बारागांव बूथ का लास्ट तक और इधर दक्षिण साइड में टीबी टोला आदिवासी पाड़ा जो है उसमें से भी किसी भी आदमी को नहीं लिया गया है इस योजना में। सवाल हमने वीडियो साहब से ये किया कि ये तमाम पॉइंट तो है ही, एक सवाल वीडियो साहब से ही बनता है कि अगर इलाके में कोई करप्शन चल रही है उनके लिए जवाबदेही आप हैं। हम अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब हमको मिलना चाहिए। आप सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो करप्शन जो हो रहा है तो उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार? यहाँ की जनता भी तो उतना जागरूक नहीं है, तो उस जनता को है जागरूक करने के लिए आपको क्या मतलब इस चीज़ पे कहना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जनता, आम जनता तो मैं युवा के बारे कहूँगा, जो युवा आज पबजी फ्री फायर और गेम और आज के आए दिन डे नाइट मैच खेल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, अपने इलाके के भविष्य को खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो युवा है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सवाल खड़ा करे, जहाँ गलत हो रहा है उनको देखे। जब तक हमारे हाथ में कोई कागजात नहीं आता है कि नहीं किसी को सवाल करने का, हम ये कहते हैं कि जो नौजवान, जो इलाके के नौजवान है वो खड़ा हो इलाके में, हम सब मिल कर के जो सही जानकारी है, जो जिस बात का जवाबदेही है उनसे जवाब लेंगे। क्योंकि आम इंसान, हमारे किसान चचा, हमारे दादा बड़ा अब्बा, जो भी इलाके के मजदूर आदमी हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, वो लोग अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, तब वो 3 वक्त या 2 वक्त की खाना खाता है। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस उम्मीद से लोग जो है अपना सवाल लेके आते हैं, जब उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पाते हैं, वो सवाल का जो है सुनवाई नहीं हो पाता, तो वो जो भरोसा करके आते हैं वो भरोसा टूट जाता है, तो उसके लिए जो है कौन जिम्मेदार है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, जो भरोसा लेके आ रहे हैं या जो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल वीडियो का कर रहे हैं क्या किसी और को? किसी भी जो प्रशासन किसी को भी कर रहा है। तो जो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं तो वीडियो साहब के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। अगर हम लोगों ने जो कंप्लेन किया और जो हमारे खुर्शीद भाई के पास जो 3 महीना पहले का जो कंप्लेन है उनका कोई जवाब नहीं मिला है, इनका जवाब अगर वीडियो साहब नहीं देंगे तो उनका जवाबदेही वीडियो साहब को देना होगा। हम लोग आगे SDM DM और फर्दर जुडिशरी भी बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इलाके का खुर्शीद भाई भाभी 3 महीना पहले जो कंप्लेन किया गया था उनका कोई जवाब दिया नहीं गया। हम लोगों ने खुद अपने इलाके से 1 महीना, लगभग 1.5 महीना चल रहा है, उनका कोई जवाब दिया नहीं गया। वीडियो साहब इसी बात को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं, एक्शन लिया जाएगा, सिस्टम ये बन रहा वो बन रहा है। हमने कहा कि सर आप भी कहीं ना कहीं, आप जो कह रहे हैं कि उन्नति हो रही है गोल्फगर 2 में, कैश लगभग 40 साल से जो आदमी एक हो रहा है, एक आवाज़ लगाया जा रहा है कि एक पार्टी या कुछ भी, व्हाटएवर, मैं पार्टी की बात करूँगा नहीं, लेकिन जो जिस बात का जवाबदेही है, अगर जवाब नहीं देंगे तो उसके लिए फर्दर हम लोग एक्शन लेंगे। जो आवाज़ उठाता है वो जो है, जो यहाँ की सरकार में शामिल है, जो भी लीडर्स हैं यहाँ के, तो उनके जो टारगेटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है और उस चीज़ की वजह से उनको जो अगले स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए, ये कोई योजना, कोई स्कीम, 1 लाख 1.5 लाख
आपकी ईमान, आपकी ज़मीर से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं है। आज अगर आप ज़मीर बेच के, क्योंकि जो रुपया लेने वाला जितना आप उसमें शरीक है, देने वाला भी कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं कहूँगा 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपकी जान, आपकी ईमान से बड़ा कैसों करोड़ों अरबों, जिसका आपका ईमान, आपका ज़मीन किसी भी धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ईमानदार, जो अपने मजहब को मानते हैं, उनका ज़मीन कोई भी उनका मतलब कि उनका क्या कहता है कि दावा कोई भी उनका कीमत लगा नहीं सकता है। तो अपनी ज़मीन को बचाएं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का स्कीम के लिए कहीं आप भी उस चीज़ में, उस करप्शन में शामिल ना हो जाए कि लेने वाला गलत तो देने वाला भी गलत। तो आखिरी सवाल लेख से, क्या आपको जिस उम्मीद से आप यहाँ आए थे जी, उस उम्मीद पे आप जो है खरा उतर पाए, आप सेटिस्फाइड हो पाए वीडियो से जब मिले, तो उनके बारे में क्या कहना है? हम लोगों ने तो ये दायर किया, वीडियो साहब बोले कि आए दिन ये सब आ रहा है। हम बोले देखिए सर, आए दिन आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप भी इस पे पीछे हैं। आप बोल रहे हैं कि 1.5 महीना से ये कर रहे हैं, 2 महीना से कर रहे हैं, स्कीम ले रहे हैं। तो अगर वीडियो साहब इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो फर्दर हम लोग वीडियो से ऊपर SDM, DM और जुडिशरी और ऊपर लेवल तक हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक होगा इन तमाम आवाज़ों को उठाना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो कहा कि जो रुपया लिया गया फिलहाल 1000, 1500, 2000 जो मजदूर और गरीब हमारे इलाके के मजदूर भाइयों और गरीब मजदूर लोगों से लिया गया, उनको रुपया वापस करें। साथ साथ मैं तमाम नौजवान और तमाम आम इंसानों को गोल्फपोर 2 का मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो धरना आप आकर के कुछ दिन पहले यहाँ किए थे, रुपया लेने के लिए, घर लेने के लिए, घर का नाम लिखाने के लिए, तो मैं आपको ये सब आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपका रुपया जो लिया है उसके घर में जाकर बैठ जाइए। जब तक आपको रुपया नहीं देगा आप तब तक आप उसके घर के सामने से हिलिए मत। बस ये कहूँगा कि जो सवाल जहाँ होना चाहिए वहाँ आप सवाल खड़ा कीजिए। मैं ये कामना करता हूँ कि जो आपका संगठन है जी, पूरा इलाका में फैले और यहाँ की जो गरीब आवाम की जो आवाज़ बन के जो है आप आगे तक आएँ और सबको जो है करप्शन जितना भी हो उस करप्शन को दूर करें। इसी के साथ आपको जो है धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। टाइम की आवाज।